हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल का नेक्स्ट पार्ट, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। देखिए, क्लास 10th के अंदर ऑलरेडी आप कुछ फॉर्मूलेस पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि एलाइड एंगल से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए पहला था अपने पास में साइन 90 माइनस थीटा, जो कि अपने पास में होता था कॉस थीटा, है ना। उसके बाद में कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि होता था अपने पास में साइन थीटा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में है tan 90 माइनस थीटा विच इज कॉट थीटा। उसके बाद में कॉसेक 90 माइनस थीटा, जो कि होता है अपने पास में सेक थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा, जो कि होता है अपने पास में कॉसेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा, जो कि होता है अपने पास में tan थीटा। देखिए, ये 6 फॉर्मूले आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, बट ये सिर्फ 6 नहीं होते हैं, इनके अलावा बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो अब आपको आगे ध्यान रखने हैं, जो कि फिजिक्स में आपके कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो देखिए, ये फॉर्मूलेज 6 थे 10th में, तब तक तो आप लोगों ने इनको याद कर लिए, बट अपने पास में अब बहुत सारे फॉर्मूलेज बन जाएंगे, तो उनको हम लोग याद नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट ट्रिक का यूज करेंगे कि हम फॉर्मूले उनको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा कि हम लोग फॉर्मूले बना कैसे सकते हैं। याद रखना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी आप ये 6 फॉर्मूले याद रख चुके हो, ठीक है। और इन 6 फॉर्मूलों में याद रखने से हम लोगों ने क्या सीखा, देखिए यहाँ पे अपने पास में 90 माइनस थीटा है। ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। साइन 90 माइनस थीटा, जो कि कन्वर्ट हो गया कॉस थीटा के अंदर, मतलब साइन का जो कन्वर्जन हुआ वो हुआ कॉस थीटा में, ठीक है। अगले वाला जो है cos 90 माइनस थीटा, मतलब इस फॉर्मूले को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया साइन के अंदर। तो यहां पे जो cos थीटा था, मतलब cos कन्वर्ट हुआ आपका साइन के अंदर। यहां पे आप थीटा नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, इनको थीटा हटा दीजिए। आपको सिर्फ कन्वर्जन देखना है कि किसका कन्वर्जन किसके अंदर होगा, ठीक है। तो मैं थीटा हटा देता हूं इनका। यहां पे हो जाएगा cos का कन्वर्जन साइन के अंदर, साइन का कन्वर्जन cos के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से उसके बाद में tan का कन्वर्जन cot के अंदर, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे tan का कन्वर्जन cot के अंदर और cot का कन्वर्जन tan के अंदर होगा। उसके बाद में sec का कन्वर्जन cosec के अंदर और cosec का कन्वर्जन sec के अंदर हो रहा है। सॉरी, थीटा नहीं लगेगा यहाँ पे, थीटा हटा देते हैं, तो यहाँ पे sec के अंदर हो गया। तो ये हम लोगों ने समझा कि इन फॉर्मूलेस को अगर हम लोग कन्वर्जन में देखें कि मतलब जब फॉर्मूला बन रहा है, बनने के बाद में कन्वर्जन कौन सा किस में हो रहा है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, इस टाइप से कन्वर्जन हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कन्वर्जन कैसे होता है। जब भी मैं अब आपको बोलूंगा कि कन्वर्जन होगा, तो कन्वर्जन होगा इसका मतलब क्या होगा कि अगर साइन है और मैंने बोला कि साइन का कन्वर्जन होगा, तो कन्वर्जन किसमें होगा, कॉस के अंदर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर अपने पास में मान लीजिए कि कॉस है और मैंने बोला कि कॉस का कन्वर्जन होगा, तो आप क्या समझेंगे कि कॉस का कन्वर्जन काय में होगा, साइन में होगा। तो आपको कन्वर्जन वाला फंडा अभी इसको याद रखना है। अब इसके आगे हम लोग फॉर्मूलेस की बात करते हैं। तो देखिए, हमारे पास में हम लोग अगर ग्राफ की बात करें, तो देखिए ग्राफ में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे एक्स डैश मान लेते हैं, यहाँ पे वाई डैश मान लेते हैं, करेक्ट। अब इसके क्वाड्रेंट अगर अपन करें, तो ये होता है अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इन सभी क्वाड्रेंट्स के अंदर होते हैं, और उनके साइन क्या होंगे। साइन मतलब कि वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, वो क्या होंगे, वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए अपने पास में एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक होता है, वो कैसे याद रखना है आपको। एड शुगर टू कॉफी। एड का पहला ए, शुगर का पहला एस, टू का पहला टी और कॉफी का पहला सी, मतलब कि ए एस टी सी। यहां पे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है ए, मतलब कि ऑल, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करना है, एस लिखना है। एस मतलब कि आपका साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है आपका, कॉसेक, ठीक है। उसके बाद थर्ड में
टू का मतलब क्या होगा यहाँ पे 10, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है अपने पास में, 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका कॉट, ठीक है। उसके बाद में अगला जो है 4 क्वाड्रेंट, उसमें अपना सी का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल मतलब आपका सेक। तो यहां पर ये जो मैंने चीजें लिखी है ये पॉजिटिव होगी, इनके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। अब वो कैसे, देखिए पहला जो क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आएगा फॉर्मूला सॉल्व करने पर, सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप जो एंडिंग है उस तक देखिएगा ताकि आपको वो चीज समझ में आएगी। यहां पे ऑल पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई भी रेशियो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, इनके अलावा जो बाकी 4 रेशियोज हैं वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो वो नेगेटिव रहेंगे। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे, इनके अलावा जो 4 हैं वो आपके नेगेटिव आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, इनके अलावा जो 4 हैं वो आपके नेगेटिव आएंगे। करेक्ट, तो ये अपन ने साइन का फंक्शन समझ लिया कि कौन से पॉजिटिव आएंगे कौन से नेगेटिव आएंगे। करेक्ट, अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दिखाता हूं तो उससे आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी एक फॉर्मूला है, मान के चलिए कि साइन 270 प्लस थीटा है ना, साइन 270 प्लस थीटा ये आपके पास में अगर फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आगे, ये अगर आपको बनाना है तो आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला तो जो भी आगे आ रहा है उसका साइन कौन सा होगा, साइन मतलब कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात कि क्या वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, मतलब उसका कन्वर्जन होगा या नहीं होगा। कन्वर्जन का मतलब मैंने भी आपको बताया था, साइन का कन्वर्जन किस में होगा, कॉस में, तो क्या साइन कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, सिर्फ 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। करेक्ट, तो देखिए दोनों के लिए अपने पास में ट्रिक है। सबसे पहले अगर अपन बात करें साइन 270 प्लस थीटा, तो देखिए 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका बनता है 90 डिग्री तक, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू जाती है 180 डिग्री तक, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आती है 270 डिग्री तक, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू आती है आपकी 360 डिग्री तक। मतलब अगर 90 डिग्री तक की वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, 90 से अबव है 180 में, 180 डिग्री यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 180 से अबव वाली बात कर रहे हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 270 से अबव की बात कर रहे हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, और इवन अगर 360 से अबव की बात कर रहे हैं, 360 से अबव कितना अबव, 360 के बाद में 90 से कम, मतलब वो आपका आ जाएगा फिफ्थ क्वाड्रेंट में। वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर, वहां पे जो थीटा होगा वो आपका लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर 360 प्लस थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है ना, इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से आ जाएगा। तो पहले इसकी बात ना करते हुए हम लोग इस फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखिए साइन 270 प्लस थीटा, तो देखिए 270 कहां हुआ अपना, 270 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट तक, यानी कि अगर आप इससे चलना शुरू करते हैं, यहां से अगर अपन चलना स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए पहला तो 180 यहां पे पार कर लिया, उसके बाद में 270 यहां पार कर लेंगे, 270 के बाद में यहां पे जो भी आएगा ये आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। 270 प्लस थीटा, थीटा मतलब कि वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जंप कर गया, तो यानी कि 270 तक 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट हो चुके हैं। करेक्ट, उसके बाद में हम लोगों ने प्लस किया थीटा को, तो वो क्या आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि जो साइन है ये वाला साइन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनको छोड़ के बाकी जो भी है रेशियोज वो आपके नेगेटिव आएंगे। करेक्ट, तो 270 प्लस थीटा साइन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव नहीं होता, वो क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे माइनस का साइन लगा देंगे पहले तो। अब उसके बाद में क्या साइन का कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, कन्वर्जन मतलब क्या कॉज आएगा या फिर आपको साइन ही लिखना पड़ेगा यहां पे, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। उसको डिसाइड करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक और ध्यान रखना है कि ये जो अपने पास में इनिशियल में एंगल दे रखा है 270 के मल्टीप्लीकेशन में इसको क्या करो आप 90 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि जैसे
इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 इंटू 3, है ना। 270 को क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 3। अगर यहाँ पे मान लीजिए 180 होता तो 180 को क्या लिख सकते थे अपन 90 इंटू 2। आपको इन शॉर्ट वहां पे जो भी एंगल है उसको 90 के मल्टीपल में लिखना है, चाहे जितना भी एंगल हो दैट डजंट मैटर, उसको 90 के मल्टीपल में लिखना है। और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती 90 के मल्टीपल में कैसे लिखोगे, तो सिंपल सा एक ट्रिक यूज करो, 270 को डिवाइड कर दो 90 से। यहाँ पे देखो डिवाइड करने पे कितना आएगा 3 आएगा, है ना। 3 आंसर मिले तो अपन क्या करेंगे सीधा 90 इंटू 3 कर देंगे, तो ये क्या हो गया 90 के मल्टीपल में हो गया। मान लीजिए कोई ऐसा एंगल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए कि 540 है, अब इसको 90 के मल्टीपल में कैसे लिखोगे, तो सिंपल सी बात है 90 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कटा, 9 1 9, 9 6 ये आ गया, तो कितना आया आंसर 6, मतलब 90 इंटू 6 हो जाएगा, करेक्ट। इन शॉर्ट आपको जो एंगल है उसको 90 के मल्टीपल में लिखना है, करेक्ट। 90 के मल्टीपल में लिखने के बाद में आपको क्या चीज पता होनी चाहिए वहां पे, देखिए अगर 90 के मल्टीपल की जो वैल्यू है वो आपकी इवन आता है, 90 के मल्टीपल में जैसे यहाँ पे बात आ रही है 90 इंटू 3 आ रहा है, तो ये जो 3 नंबर है ये इवन है या ऑड है, ये आपको पता रखना है। इवन नंबर है या ऑड है। 3 नंबर कौन सा होता है इवन, इवन नंबर कौन से होते हैं 1 इवन नंबर कौन से होते हैं आपके 2 4 6 8 ये होते हैं। और ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 7 5 हो गया 9 हो गया, मतलब ये वाले नंबर आपके ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जो 3 है ये कौन सा आपका ऑड नंबर है। ऑड मतलब कि जब भी ऑड आएगा तो वहां पे आपका कन्वर्जन होगा, है ना, कन्वर्जन होगा। और इवन नंबर अगर आता है 90 के मल्टीपल में तो कन्वर्जन नहीं होगा, नॉट कन्वर्जन, कन्वर्ट नहीं होगा। और ऑड आता है तो कन्वर्जन होगा। यहां पे देखिए 90 के मल्टीपल में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कन्वर्जन होगा। और कन्वर्जन होगा तो साइन का कन्वर्जन किसमें होता है कॉस में होता है। और कॉस के बाद में जो थीटा है वो आपको एज इट इज लिखना है, मतलब कि इसका जो फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलिए कि अपने पास में है 10 180 प्लस थीटा की अगर अपन बात करते हैं, तो देखिए 10 180 प्लस थीटा, सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी। 180 प्लस थीटा ये कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि 180 डिग्री कहां तक हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट तक, और 180 के बाद में अगर आप थीटा प्लस करोगे तो वो कौन से में आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ये आपको पता करना है। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे जो 10 है आपके पास में 10 और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, उनके अलावा सारी वैल्यूज क्या होती है नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे ये चीज अपने को पता पड़ेगी कि 10 जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे साइन लगा दो पॉजिटिव का। उसके बाद में यहाँ पे जो एंगल होता है 180 वाला, इसको हम क्या करेंगे 90 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं 90 इंटू 2, मतलब 90 के मल्टीप्लीकेशन में कौन सा नंबर आया इवन आया, है ना। तो इवन नंबर क्या होता है चेंज नहीं होता, मतलब जो रेशियो यहाँ पे था वही रेशियो आपको वहां पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन 10 थीटा लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया 10 थीटा। इट मीन 10 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया 10 थीटा बन गया। तो आपको सिंपली दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला ध्यान रखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और दूसरा आपको, क्योंकि क्वाड्रेंट से आपको क्या पता पड़ेगा उसका साइन पता पड़ेगा। साइन का मतलब क्या कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। और दूसरी चीज 90 के मल्टीपल, 90 के आपके मल्टीपल्स देखने, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 90। अगर 90 के मल्टीपल इवन है तो आपका चेंज नहीं होगा, नो चेंज, या फिर बोल सकते हो नो कन्वर्जन। अगर 90 का मल्टीपल कोई नंबर ओड है तो वहां पे क्या होगा चेंज होगा। बस आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, इन दो चीजों पर आपके सारे फॉर्मूलेज बन जाएंगे, अब वो चाहे कौन से भी फॉर्मूलेज हो, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।